कहानी की शुरुआत में हम एक दूसरी दुनिया को देखते हैं जहाँ एक जहाज रेत पर आगे बढ़ रहा था। इस जहाज के अंदर कई सारे लोग बैठे हुए थे और ये सभी लोग एक टावर की तरफ जा रहे थे, मगर तभी एक मॉन्स्टर इनके जहाज पर हमला कर देता है जिससे इनका जहाज टूटने लगता है। इनका एडमिरल जहाज को कंट्रोल करता है और ये लोग आगे बढ़ते हैं। तभी एक हंटर ड्रम से टकराता है जिससे वो रेगिस्तान में गिर जाता है। सबको लगता है कि वो मर गया होगा, इसलिए सब आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि ये हंटर अभी भी जिंदा है। इसके बाद हम अपनी दुनिया को देखते हैं जहाँ यूनाइटेड नेशन का एक ज्वाइंट सिक्योरिटी ऑपरेशन चल रहा था। यहाँ कैप्टन आर्टेमिस अपने साथियों के साथ दूसरे सोल्जर की टीम को ढूंढने आई हुई थी जो कि इस जगह से कहीं गायब हो गई थी। अब कैप्टन आर्टेमिस का एक साथी यहाँ आकर इनसे कहता है हमें आगे कुछ मिला है। ये जानकर कैप्टन आर्टेमिस सबके साथ आगे उसी जगह पर जाती है। रास्ते में इन्हें कई सारे मार्कर्स दिखते हैं जो कि यहाँ पर होना काफी अजीब बात है और इन मार्कर्स पर पुरानी भाषा में कुछ लिखा हुआ था, लेकिन इन्हें मार्कर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए सब लोग आगे बढ़ते रहते हैं। फिर ये लोग उसी जगह पर पहुंच जाते हैं कि यहाँ पर इनकी पुरानी टीम की गाड़ियों के पहियों के निशान हैं, लेकिन वो अचानक से गायब हो गए हैं। ये देखकर ये चौंक जाते हैं क्योंकि उस टीम की गाड़ियां हथियारों से भरी हुई थी, जो अचानक से गायब हो जाना बड़ी अजीब बात है। अब ये लोग इसी बारे में बात कर रहे थे, तभी इन्हें एक बड़ा सा तूफान अपनी तरफ आता हुआ दिखता है। ये देखकर ये लोग यहाँ से भागते हैं। तूफान काफी तेज था और ये सब तूफान की चपेट में आ जाते हैं। इसी दौरान वो मार्कर्स हवा में उड़ते हुए चमकने लगते हैं और दूसरी दुनिया में जाने का एक दरवाजा खुल जाता है। इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता और इनकी गाड़ी वहाँ से नीचे गिर जाती है, जिससे ये सभी दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। ये लोग रेगिस्तान में आकर गिरते हैं। ये उसी तूफान को देखते हैं जो इनसे काफी दूर एक टावर के पास था। इन्हें लगता है कि ये अभी भी अपनी ही दुनिया में है, इसलिए सब लोग आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी इन्हें यहाँ पर उसी टीम की जली हुई गाड़ियां दिखती हैं जिन्हें ये लोग ढूंढ रहे थे। ये गाड़ियां पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी और यहाँ उन सोल्जर्स की जली हुई डेड बॉडीज भी थी। अब उन्हें देखकर इन्हें समझ में नहीं आता कि इनका ये हाल किसने किया है, इसलिए सब लोग आगे बढ़ते हैं। तभी हम उसे हंटर को देखते हैं जो कि अपने साथियों से अलग हो गया था। हंटर आर्टेमिस और उनके साथियों को देख लेता है। इधर इन सबको आगे बढ़ते हुए डायनासोर की हड्डियां दिखती है, जिसे ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी हंटर उनकी तरफ एक तीर चलाकर उन्हें वहां से निकलने के लिए कहता है, लेकिन इन्हें लगता है हंटर इनका दुश्मन है, इसलिए ये लोग हंटर पर गोलियां चलाने लगते हैं। तभी कैप्टन आर्टेमिस उन्हें रोकती है और कहती है ये बस चौक है। तभी रेगिस्तान के अंदर से एक मॉन्स्टर बाहर आने लगता है। ये देखकर ये लोग यहाँ से भागते हैं। सभी लोग मॉन्स्टर पर गोलियां चला रहे थे, लेकिन उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। फिर वो मॉन्स्टर इनकी गाड़ियों को उड़ा देता है और पूरी तरह रेस से बाहर आकर इनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी कैप्टन आर्टेमिस उस पर गोली चलाकर उसे रोकती है। ये लोग गाड़ी को ठीक करके आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन मॉन्स्टर इनकी गाड़ियों को पूरी तरीके से तबाह कर देता है। मॉन्स्टर एक सोल्जर को पकड़कर हवा में उठा लेता है। तभी वो सोल्जर अपने साथियों को बचाने के लिए कई सारे बम उस मॉन्स्टर के ऊपर फेंकता है, इससे मॉन्स्टर कुछ देर के लिए भटक जाता है। ये सब लोग पत्थरों की तरफ भागते हैं। मॉन्स्टर इनके पीछे आ रहा था। इसी दौरान वो हंटर इन्हें बचाने के लिए अपने तीर से मॉन्स्टर पर हमला करता है। बाकी सब लोग बचते हुए एक गुफा में चले जाते हैं जहाँ पर ये मॉन्स्टर नहीं पहुंच पाता। ये सब लोग मॉन्स्टर पर गोलियां चलाते हैं, जिसके बाद मॉन्स्टर वापस से रेत के अंदर चला जाता है। यहीं अब रात हो जाती है। ये सब लोग घबराए हुए थे। ये सब लोग समझ चुके थे कि किसी दूसरी दुनिया में आ चुके हैं। कैप्टन आर्टेमिस अपने साथियों को समझाती है और जिंदा रहने के लिए उन्हें मोटिवेट करती है। तभी एक स्पाइडर जैसा मॉन्स्टर यहाँ पर आकर कैप्टन आर्टेमिस को पकड़ लेता है और उनके अंदर पॉइजन इंजेक्ट कर देता है। ये सब लोग मॉन्स्टर पर गोलियां चलाकर कैप्टन को छुड़ाते हैं। वो मॉन्स्टर यहाँ से भाग जाता है। ये लोग कैप्टन को होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैप्टन आर्टेमिस को होश नहीं आता। इन्हें लगता है कि कैप्टन आर्टेमिस अब नहीं रही। तभी उस स्पाइडर मॉन्स्टर जैसे कई सारे स्पाइडर मॉन्स्टर यहाँ पर आने लगते हैं। ये सब लोग कैप्टन आर्टेमिस को वहीं छोड़कर भागते हैं। हंटर दूर से इन्हें देख रहा था और वो इन्हें बचाने के लिए मॉन्स्टर पर तीरों से हमला भी करता है, लेकिन अब ये मॉन्स्टर हंटर की तरफ भी आने लगते हैं। हंटर यहाँ से भागकर एक सेफ जगह पर जाकर छुप जाता है। इधर कैप्टन आर्टेमिस के साथी मॉन्स्टर से लड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी इनके एक और साथी को मॉन्स्टर पकड़ लेता है। अब बस 2 लोग ही बचे हुए थे। ये लोग यहाँ से भागते हैं। दूसरी तरफ कैप्टन आर्टेमिस को दिखाया जाता है जो कि अभी जिंदा थी, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर यहाँ पर आकर उन्हें पकड़ लेता है। अब तब दोबारा जब कैप्टन आर्टेमिस को होश आता है तो वो एक अजीब सी जगह पर थी जहाँ पर उनके सारे साथी अब मर चुके थे। कैप्टन आर्टेमिस को अब कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो कहाँ है। इसी दौरान हम देखते हैं कैप्टन आर्टेमिस स्पाइडर मॉन्स्टर के बनाए हुए जाल में है। अब यहाँ कैप्टन आर्टेमिस को अपना बैग मिलता है। वो उसमें से कुछ फ्लैड लाइट्स और गोलियां निकालती है और आगे बढ़ने लगती है। कैप्टन आर्टेमिस फ्लैड लाइट जला लेती है, जिससे कोई भी स्पाइडर मॉन्स्टर उनके करीब नहीं आता। फिर उन्हें यहाँ पर अपना एक साथी मिलता है जो कि जख्मी था। कैप्टन आर्टेमिस उसे पकड़कर आगे ले जाने लगती है। तभी वो फ्लैड लाइट बुझ जाती है। फिर यहाँ एक मॉन्स्टर आ जाता है। कैप्टन उसे आग से भगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उनके साथी के अंदर से मॉन्स्टर के बच्चे निकलने लगते हैं और स्पाइडर मॉन्स्टर उनके साथी को पकड़कर ले जाता है। कैप्टन आर्टेमिस उन मॉन्स्टर को आग से जला देती है और यहाँ से भागती है। उन्हें बाहर जाने का एक रास्ता दिख जाता है। वो किसी तरह बाहर आ जाती है, लेकिन ऊपर भी स्पाइडर मॉन्स्टर मौजूद थे, मगर वो दिन के समय सूरज की रोशनी में बाहर नहीं आते, जिस वजह से कैप्टन आर्टेमिस की जान बच जाती है। अब कैप्टन आर्टेमिस देखती है इन स्पाइडर मॉन्स्टर ने यहाँ पर अपना घर बना रखा है, इसलिए कैप्टन आर्टेमिस यहाँ से दूसरी जगह चली जाती है। कैप्टन आर्टेमिस पहाड़ के ऊपर जाती है जहाँ से उन्हें पूरा रेगिस्तान दिखता है, लेकिन यहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं था, उसी तूफान के जो टावर के आसपास था। अब कैप्टन आर्टेमिस यहाँ से एक पत्थर नीचे फेंकती है। तभी रेत का मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। उसे देखकर कैप्टन आर्टेमिस वहीं छुप जाती है। इसके बाद वो वापस चला जाता है। फिर कैप्टन आर्टेमिस
आगे बढ़ती हैं। उन्हें काफी प्यास लगी थी, तभी उन्हें कई सारे जहाज दिखते हैं जो कि यहाँ पर तबाह हो चुके थे। कैप्टन आर्टिमस यहाँ पर पानी ढूंढती है, लेकिन उन्हें यहाँ पर पानी नहीं मिलता। तभी वही हंटर भी यहाँ पर आ जाता है और अपनी भाषा में कैप्टन आर्टिमस को चाकू फेंकने के लिए कहता है। यहाँ कैप्टन आर्टिमस उसे दुश्मन समझती है, जिसके बाद इन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। दोनों एक दूसरे को काफी मारते हैं, लेकिन आखिर में वो हंटर कैप्टन आर्टिमस के दोनों हाथ बांध देता है। अब यहाँ रात होने लगी थी, जिस वजह से स्पाइडर मॉन्स्टर दोबारा बाहर आ रहे थे, इसलिए वो हंटर कैप्टन आर्टिमस को अपने साथ उसी सेफ जगह पर ले जाता है। यहाँ पर पानी भी होता है। हंटर कैप्टन आर्टिमस के सामने पानी पीता है और फिर अपने जख्मों पर जड़ी बूटियां लगाता है। बाहर वो स्पाइडर मॉन्स्टर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अंदर नहीं आ पाते। यहीं पर कैप्टन आर्टिमस एक पत्थर से अपने हाथों की रस्सियों को खींचने लगती है ताकि वो आजाद हो जाए। अब इसके बाद अगली सुबह हंटर देखता है कि कैप्टन आर्टिमस अभी भी बंधी हुई है, इसलिए वो उन्हें यहाँ छोड़कर बाहर चला जाता है और अपनी दूरबीन से उसी टावर को देखता है। और वो ये भी देखता है कि वो मॉन्स्टर अभी भी रेत के अंदर ही है। फिर वो वापस अंदर आ जाता है, लेकिन कैप्टन आर्टिमस ने अब तक खुद को आजाद कर लिया था। वो हंटर पर हमला करके इस बार उसे बांध देती है। कैप्टन आर्टिमस पानी पीने वाली थी, लेकिन हंटर उनका पानी फेंक देता है, जिससे कैप्टन आर्टिमस को काफी गुस्सा आता है और वो उसे चोट पहुंचाती है। इससे इन दोनों के बीच यहाँ पर दोबारा फाइट शुरू हो जाती है। ये दोनों लड़ते हुए उस जगह से बाहर आ जाते हैं। हंटर उन्हीं स्पाइडर मॉन्स्टर की केव में गिर जाता है। स्पाइडर मॉन्स्टर उसे देखकर उसे खाने के लिए आने लगते हैं। तभी कैप्टन आर्टिमस हंटर को बचा लेती है। इसके बाद इन दोनों के बीच की लड़ाई खत्म हो जाती है, लेकिन कैप्टन आर्टिमस को हंटर की भाषा नहीं आती थी, इसलिए कैप्टन आर्टिमस उसे चॉकलेट देती है, जिसके बाद इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। हंटर भी कैप्टन आर्टिमस को अपने पास से पानी देता है, जिससे उनकी प्यास बुझ जाती है। अभी दोनों एक साथ रेत के पास आ जाते हैं। हंटर इशारे से कैप्टन आर्टिमस से कहता है हमें उस टावर के पास जाना होगा। कैप्टन आर्टिमस कहती है अब भी वो मॉन्स्टर यहाँ पर है, इसलिए हम वहाँ पर नहीं जा सकते। हमें वहाँ पर जाने से पहले उस मॉन्स्टर को मारना होगा। ये जानकर हंटर कैप्टन आर्टिमस को स्पाइडर मॉन्स्टर की केव के पास लाता है और समझाता है कि हम स्पाइडर मॉन्स्टर के जहर से उस रेत के मॉन्स्टर को मार देंगे, जिसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। कैप्टन आर्टिमस प्लान समझ जाती है। इसके बाद रात होने पर कैप्टन आर्टिमस गाना गाकर स्पाइडर मॉन्स्टर को बाहर बुलाती है। एक स्पाइडर मॉन्स्टर उनके पीछे पड़ जाता है, लेकिन मॉन्स्टर इनके बनाए जाल में फंस जाता है। इसके बाद हंटर उस पर हमला करके उसका एक टेंटिकल काट लेता है। ये लोग उस टेंटिकल को उठाकर दोबारा उसी सेफ जगह पर आ जाते हैं। कई सारे स्पाइडर मॉन्स्टर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो मॉन्स्टर अंदर नहीं आ पाते। अंदर केव में कैप्टन आर्टिमस हंटर से बातें करती है। फिर हंटर उस मॉन्स्टर को मारने के लिए उसी टेंटिकल से जहर बाहर निकालता है। कैप्टन आर्टिमस हंटर के पास मौजूद हथियारों को इस्तेमाल करना सीखती है। ये लोग रेत के मॉन्स्टर को हराने का प्लान भी बनाते हैं, और जब कैप्टन आर्टिमस हथियारों को इस्तेमाल करना सीख जाती है तो ये दोनों एक ड्रम फेंककर उस मॉन्स्टर को बाहर निकालते हैं। ये दोनों दूसरी तरफ भागते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर इन्हें देख लेता है। वो इन दोनों की तरफ आने लगता है। हंटर उस मॉन्स्टर को अपने पीछे ले जाता है और कैप्टन आर्टिमस अपनी बंदूकें उठाने जाती है। इधर वो मॉन्स्टर हंटर पर हमला कर देता है, लेकिन हंटर उस मॉन्स्टर के जहरीला तीर मार देता है, जिससे उसके अंदर जहर फैलने लगता है। शुरुआत में उसे कुछ भी नहीं होता। वो हंटर को मारने के लिए उसके पीछे जाता है। अभी कैप्टन आर्टिमस उसे अपनी बंदूकों से रोकती है। फिर वो मॉन्स्टर बेहोश होने लगता है, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है। तभी कैप्टन आर्टिमस बड़ी गन से उस पर हमला करती है, लेकिन उस मॉन्स्टर को अभी भी कुछ भी नहीं होता। कैप्टन आर्टिमस उस मॉन्स्टर पर हमला कर देती है, लेकिन तभी हंटर उस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़कर एक हथियार को उस मॉन्स्टर के अंदर घुसा देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर हंटर को दूर फेंक देता है, जिससे हंटर वहीं पर बेहोश हो जाता है। इधर कैप्टन आर्टिमस अपने हथियार से उस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ जाती है, जिसके बाद वो हंटर के उसी हथियार को उस मॉन्स्टर के दिमाग में घुसा देती है और वो मॉन्स्टर मर जाता है। लेकिन कैप्टन आर्टिमस देखती है कि हंटर को अभी भी होश नहीं आया। फिर कैप्टन आर्टिमस हंटर को किसी तरह अपने साथ खींचते हुए आगे ले जाती है। रास्ते में तेज हवा चलने लगती है, इसलिए ये लोग वहीं पर रुक जाते हैं। फिर अगली सुबह हंटर को भी होश आ जाता है। फिर ये दोनों दोबारा आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर पेड़ पौधे थे और एस्प्रोस नाम के मॉन्स्टर थे, जो बिल्कुल डायनासोर जैसे लग रहे थे। हंटर को इस बारे में पता था। वो कैप्टन आर्टिमस से कहता है कि ये डायनासोर घास खाते हैं। अभी जानकर कैप्टन आर्टिमस पानी की तरफ बढ़ती है। अभी पानी से एक मॉन्स्टर बाहर आकर उन पर हमला कर देता है, लेकिन हंटर उस मॉन्स्टर को तुरंत ही मार देता है और अपनी भाषा में कहता है मैंने तुम्हें शिकार बनाया। इसके बाद ये लोग यहाँ पर मीट खाते हैं। हंटर कहता है लो चॉकलेट खाओ। ये लोग मजे से यहाँ पर खाना खाते हैं और रात यहीं पर बिताते हैं। इसी दौरान एक ड्रैगन यहाँ पर आ जाता है। ये दोनों लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। वो ड्रैगन जंगल में आग लगा देता है। हंटर कैप्टन आर्टिमस से कहता है कि ये रेत लॉस है। अब जंगल में आग लगने की वजह से वो सारे डायनासोर भागते हुए इनकी तरफ आते हैं। हंटर यहाँ से भाग जाता है, लेकिन कैप्टन आर्टिमस यहीं पर गिर जाती है। तभी एक आदमी यहाँ पर आकर कैप्टन आर्टिमस को बचा लेता है और ये आदमी हंटर और उसके साथियों का वही एडमिरियल था, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। अब एडमिरियल और कैप्टन आर्टिमस डायनासोरों को दूर करने लगते हैं। वही हंटर को उसके बाकी साथी बचा लेते हैं। इधर कैप्टन आर्टिमस और एडमिरल अब सेफ हो चुके थे। कैप्टन आर्टिमस एडमिरल को थैंक्स कहती है, लेकिन एडमिरल कहते हैं थोड़ी देर बाद थैंक्स कहना, और ये कहकर एडमिरल कैप्टन आर्टिमस को मारकर बेहोश कर देते हैं। फिर जब कैप्टन आर्टिमस को होश आता है तो उन्हें कैद कर दिया गया था, लेकिन हंटर इनका साथी था, इसलिए वो आजाद था। एडमिरल को कैप्टन आर्टिमस की सच्चाई बताने जाता है। इधर कैप्टन आर्टिमस खुद को छुड़ाकर खाना बनाने वाली जगह पर आ जाती है। यहाँ पर इन्हें एक बिल्ली मिलती है जो इन सबके लिए खाना बनाती है। अब यहाँ हंटर आकर कैप्टन आर्टिमस को एडमिरल के पास ले आता है। एडमिरल कैप्टन आर्टिमस की जंजीरें खोल देता है और बताता है कि तुम्हारी दुनिया हमारे लिए खतरनाक है, इसलिए हमने तुम्हें बांध दिया था कि तुम्हारी दुनिया से तुम्हारे अलावा पहले कई लोग आ चुके हैं, इसलिए मैं तुम्हारी भाषा जानता हूँ। कैप्टन आर्टिमस एडमिरल से पूछती है कि मैं यहाँ पर
कैसे आई। इस पर एडमिरल अपनी बुक से कैप्टन को बताते हैं कि उस स्काई टावर की वजह से तुम यहाँ पर आई हो और वापस जाने का रास्ता भी वहीं मौजूद है। एडमिरल बताते हैं कि यहाँ पर एक पुरानी सभ्यता रहती थी जो कि काफी एडवांस थी और शायद वो दोनों दुनिया के बीच में ट्रेवल करना जानती थी, लेकिन अब वो सभ्यता तबाह हो चुकी है और इसकी वजह शायद तुम्हारी दुनिया है। एडमिरल कहते हैं हम भी उस स्काई टावर के बारे में जानने के लिए उसकी तरफ जा रहे थे, लेकिन बीच में उस मॉन्स्टर ने हम पर हमला कर दिया, तो तभी हंटर हमसे अलग हो गया था। लेकिन क्योंकि अब हंटर हमारे पास वापस आ चुका है तो हम कल दोबारा उस स्काई टावर के पास जाएंगे। एडमिरल कहते हैं कि हमें वो ड्रैगन वहाँ पर दोबारा मिलेगा, इसलिए अगर तुम उसे मारने में हमारी मदद करोगी तो हम तुम्हें तुम्हारी दुनिया में पहुंचाने में तुम्हारी मदद करेंगे। आर्टिमस मान जाती है। फिर अगली सुबह ये सब लोग स्काई टावर की तरफ बढ़ते हैं। कुछ ही देर में ये लोग स्काई टावर तक पहुंच जाते हैं। यहाँ वैसे ही कई सारे मार्कर्स लगे हुए थे जैसे इनकी दुनिया में थे और यहाँ तूफान की वजह से कैप्टन की दुनिया में जाने का रास्ता भी बन रहा था, इसलिए ये सब लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर रेतलोस वही ड्रैगन आ जाता है। ये सब लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी ड्रैगन आग से इन पर हमला करता है। ये सब लोग छुप जाते हैं और ड्रैगन इनके सामने आ जाता है। ड्रैगन कैप्टन आर्टिमस के ऊपर आग फेंकने वाला था। एडमिरल उसका ध्यान अपनी तरफ करके उस पर हमला करते हैं। बाकी सभी भी सामने आकर ड्रैगन पर हमला कर देते हैं। कैप्टन आर्टिमस भी ड्रैगन को मारने लगती है। इसी दौरान उनकी दुनिया में जाने का दरवाजा दोबारा से खुल जाता है। ड्रैगन कैप्टन आर्टिमस पर हमला करता है और कैप्टन आर्टिमस भागते हुए नीचे उतर जाती है और दरवाजे से वापस अपनी दुनिया में आ जाती है। यहाँ पर सोल्जर्स की एक टीम आई हुई थी जो कि कैप्टन आर्टिमस और उनकी टीम को ही ढूंढ रही थी। उन्हें कैप्टन आर्टिमस मिल जाती है और ये लोग कैप्टन आर्टिमस को यहाँ से ले जाने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान वो ड्रैगन भी इसी दुनिया में आ जाता है और इन सब पर हमला कर देता है। वो हेलीकॉप्टर को तबाह कर देता है। सोल्जर्स के टैंक पर आग उगलकर उन्हें भी जला देता है। यहाँ कैप्टन आर्टिमस दोबारा बाहर आती है और अपनी गन्स निकालने लगती है। इधर कुछ सोल्जर्स ड्रैगन को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो ड्रैगन उन्हें आग से तबाह कर देता है। ड्रैगन आखिरी प्लेन के पास जाकर उसे भी तबाह कर देता है। यही कैप्टन आर्टिमस दोबारा लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। वो ड्रैगन की तरफ बढ़ती है और उस पर हमला करके उसे जख्मी कर देती है। फिर जब ड्रैगन आग उगलने वाला था तो तभी कैप्टन आर्टिमस उसके मुंह में बम फेंक देती है, जिससे उसके मुंह के अंदर आग लग जाती है। ड्रैगन वही गिर जाता है। कैप्टन आर्टिमस को लगता है उन्होंने ड्रैगन को मार दिया है, लेकिन तभी ड्रैगन दोबारा से उड़ जाता है। वो कैप्टन आर्टिमस को मारने वाला था। हंटर ड्रैगन पर कई बार हमला करता है, जिससे अब ड्रैगन पूरी तरह से मर जाता है। हंटर कैप्टन आर्टिमस के पास आता है और अपनी भाषा में कहता है मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ पर वापस आया हूँ, लेकिन कैप्टन आर्टिमस को कुछ भी समझ में नहीं आता। अब तभी एडमिरल भी यहाँ पर आ जाता है और उनसे कहते हैं एक और मॉन्स्टर यहाँ पर आ रहा है। ये जानकर ये तीनों उस मॉन्स्टर को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं और एक साथ उस मॉन्स्टर पर हमला कर देते हैं और इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।